हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको मासिक टेस्ट 2021-22 के कक्षा 11वीं के विषय समाजशास्त्र का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए बच्चे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपके सारे पेपर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उन पेपर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पर प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र के संस्थापक जनक है। तो बच्चों, उसका राइट आंसर आपको अ वाला लिखना है, ऑगस्ट कॉम्ट। जी हाँ, इसके राइट आंसर आपका अ वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सेकंड वाला, समाजशास्त्र क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको द वाला लिखना है, समाज विज्ञान। जी हाँ बच्चों, तो इसका राइट आंसर द वाला हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा आता है। तो तीसरे में बच्चों आपको पूछा गया, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका। तो बच्चों, इसका राइट आंसर स वाला होगा, माइकाइवर एवं पेज। इसके बाद आपका देखिए अगला है चौथा, खुला स्तरीकरण का उदाहरण। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका अ होगा, वर्ग। जी हाँ, वर्ग इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा गया है। और कुछ आपके देखिए इसमें ऑप्शंस भी मीन्स आपको ऊपर दे दिया गया है। आपको देखिए ये 4 खालिस्तान यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसके आंसर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जाति एक खालिस्तान वर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका बंद हो जाएगा। जी हाँ, बंद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके फर्स्ट वाले का बंद हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड है, परिवार खालिस्तान समूह है। तो बच्चों, सेकंड वाले का आंसर जो होगा आपका प्राथमिक समूह है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड है, तो देखिए समाजशास्त्र शब्द का उद्भव सन खालिस्तान में हुआ। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आपका 1838 हो जाएगा। जी हाँ, 1838 तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति खालिस्तान में हुई थी। तो बच्चों, इसका राइट आंसर आप यहाँ देख सकते हैं 1789, ये वाला आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका खालिस्तान भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो बच्चों, इससे यहाँ देख सकते हैं और ब खंड आपको दिए हुए हैं, इसके सही जोड़ी आपको बनाने को कही गई है। तो देखिए सबसे पहला अंतः समूह बाह्य समूह। तो इसका राइट आंसर आपका शमनर हो जाएगा। जी हाँ, सेकंड वाला। इसके बाद आपका सेकंड है, सामाजिकरण स्तरीकरण। तो इसमें आपका आएगा देखिए परिस्थितियां भिन्नता। जी हाँ, परिस्थितियों की भिन्नता इसका राइट आंसर होगा। थर्ड है आपका ऑगस्ट कॉम्ट। तो इसका राइट आंसर आपका जो है फ्रांस हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद आपका द है औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर आपका इंग्लैंड होने वाला है। इस तरीके से आपको सही जोड़ी आपको पूरी मिला लेनी है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछे गए। समाजशास्त्र का क्या अर्थ है और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर आपको स्पष्ट करने को कहे गए। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए आंसर, पहले का आंसर आपकी स्क्रीन पर समाजशास्त्र के बारे में आपको पूछा गया था। तो आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उसका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचन और विवेचनात्मक विश्लेषण की पद्धतियों द्वारा जो है उपयोग करता है। इसके बाद आपको लिखना है, अक्सर जिसका ध्येय सामाजिक कल्याण के अनुसरण में ऐसे ज्ञान को लागू करना होता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु विस्तार आमने सामने होने वाले संपर्क के सूक्ष्म स्तर से लेकर व्यापक तौर पर समाज के बृहद स्तर तक है। इस तरीके से बच्चों, आपको पहले का जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के पहले का आंसर आपको समाजशास्त्र की परिभाषा ये पूरी लिख लेनी है। इसके बाद आपका फोर्थ है, फोर्थ का सेकंड। देखिए फोर्थ का सेकंड, जिसमें आपको प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में आपको अंतर पूछा गया। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको लिखना है, आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं या फिर आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज भी हमने प्रोवाइड करवा दिया है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, प्राथमिक समूह नैतिकता और मानव आत्मा पर आधारित है, जबकि आपको लिखना है द्वितीय समूह का आधार नियम और कानून होते हैं। इसके बाद आपका सेकंड लिखना है, प्राथमिक समूह प्रायः गांवों में पाए जाते हैं, जबकि द्वितीय समूह नगरों में पाई जाती है। इसके बाद आपका देखिए थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, स्टूडेंट्स प्राथमिक समूह में सदस्य व्यक्ति के रूप में मिलते हैं, जबकि द्वितीय समूह में सदस्य प्रतिनिधि कर्मचारी आदि के रूप में मिलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 4 वाला। तो देखिए 4 में आपको प्राथमिक समूह में दिखावा और देखिए बनावटीपन का अभाव होता है, जबकि द्वितीय समूह में दिखावा और बनावटीपन की जो प्रधानता होती है। इसके बाद आपका 5वां है। तो देखिए 5वां आप देख सकते हैं, प्राथमिक समूह में सदस्यों के संबंध व्यक्तिगत होते हैं और अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि द्वितीय समूह में संबंध
व्यक्तित्व, साधन, तार, टेलीफोन, पत्र आदि हो सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इस तरीके से आपको देखिए फोर्थ के सेकंड का आंसर ये पूरा लिख लेना है। जी हाँ, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में अंतर आपको यहाँ से स्टार्ट करके आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है, या फिर आप उसे वीडियो पॉज करके पूरा आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट है, जिसमें आपको और जी पुनर्जागरण के बारे में लिखने को कहा गया था। जी हाँ बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के पहले का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। आपको लिखेंगे 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। आगे लिखना आपको, ये देखिए, यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसके परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। आपको थोड़ा जी ज़्यादा लिखने को कहा गया, मीन्स आपका ये आपको थोड़ा ज़्यादा शब्दों में लिखने को कहा गया, तो इसका आंसर हमने आपको लॉन्ग प्रोवाइड करवाया है। ज़्यादा ही लॉन्ग नहीं है, यदि आप इसको कम करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। पुनर्जागरण वह आंदोलन है, आगे लिखना आपको, था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्ययुग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारी, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता का जो है संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। इस तरीके से बच्चों आपको ये पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के पहले में पुनर्जागरण काल में आपको ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका सेकंड आता है, जिसमें आपको सामाजिक वर्ग के बारे में पूछा गया। जी हाँ, 5वें का सेकंड, तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। सामाजिक शास्त्रियों के विश्लेषण, राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव वैज्ञानिकों और सामाजिक इतिहासकारों आदि के लिए एक वर्ग आवश्यक वस्तु है। आगे आपको लिखना है सामाजिक विज्ञान में सामाजिक वर्ग की अक्सर सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में चर्चा की जाती है। आधुनिक पश्चिमी संदर्भ में स्तरीकरण आमतौर पर 3 परतों, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से बना है। प्रत्येक वर्ग और आगे छोटे वर्गों जैसे वृत्तिक में उपविभाजित हो सकता है। आगे लिखना आपको आगबर्न और निम्फकाफ के अनुसार एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से जो है समाज विशेष रूप में एक से सामाजिक हो। इसके बाद बच्चों आपको आगे लिख लेना कुछ इस तरीके से। शक्तिशाली और शक्तिहीन के सबसे बुनियादी वर्ग भेद है। महान शक्तियों वाले सामाजिक वर्गों को अक्सर अपने समाजों के अंदर ही कुलीन वर्ग के रूप में देखा जाता है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का कहना है कि भारी शक्तियों वाला सामाजिक वर्ग कुल मिलाकर समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के स्थान को अनुक्रम में निम्न वर्गों के ऊपर मजबूत बनाने का प्रयास करता है। आगे बच्चों आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। इसके विपरीत परंपरावादी और संरचनात्मक व्यवहारिकतावादियों ने वर्ग के भेद को किसी भी समाज की संरचना के लिए स्वाभाविक तथा उस हद तक अनुमूलनीय रूप में जो है प्रस्तुत किया। इस तरीके से आपको 5वीं का सेकंड का आंसर यहाँ तक लिख लेना है। इस तरीके से बच्चों आपको पूरा आंसर आपकी जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप पूरा जो है वीडियो को पॉज कर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का भी आंसर। इस तरीके से शाम को आज की इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक ले टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।